हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम फुल सब्सक्रिप्शन विद एप्लीकेशन क्या क्वेश्चन जो किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में करेंगे। अर्थात सिंपल सी बात है कि यदि आप जो है फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, सेकंड कॉल में, अलॉटमेंट में अलग अलग पैसा ना मंगाते हैं बल्कि पैसे को एक साथ मंगाते हैं तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाती है एट पार एट प्रीमियम। तो जब एट पार की बात करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगर आप प्रीमियम की बात करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि पल्लव लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 each, 5 जन एंट्री व्हेन शेयर आर इशूड एट पार एंड व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन जो आ जाता है शेयर से 5 नंबर का, तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि ज्यादा क्वेश्चन को छोटा देखकर ये ना सोचें कि क्वेश्चन जो आसान है, परंतु इसका ध्यान रखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो 50,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 each, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, दैट मींस कि 5 लाख के। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख और 5 लाख। तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख और 5 लाख। इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तक में एंट्री कर दी जाएगी और इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग शेयर इशूड एट पार। उसके बाद व्हेन शेयर आर इशूड एट 10% प्रीमियम, जब 10% प्रीमियम के साथ इशू किया था तो आप सभी जानते हैं कि प्रीमियम की राशि रिसीव होती है। तो 5 लाख का 10% जो हुआ आपका वो 50,000 हुआ, तो आपको टोटल पैसा जो रिसीव होगा वो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से जी, 5,50,000 से, और आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, आपका जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो जाएगा ये 5 लाख, और जो 50,000 है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का होगा। तो 50,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दिया जाएगा और इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग शेयर, बीइंग जो आपके शेयर है इशूड एट प्रीमियम, बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट 10% सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम अकाउंट। तो इस प्रकार से जो इसकी नरेशन लिख दी जाएगी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि किस प्रकार से इसको करना था। मैंने आपको बताया कि सिंपल सी आप एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एट पार के टाइम में, और प्रीमियम के टाइम में एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और टोटल अमाउंट जो आपको एक साथ मिलता है, जितना शेयर आपने जनता को निर्मित किया वो सारा का सारा पैसा आपको एक साथ आता है। तो इस प्रकार से जो इसकी लिखा उसको हम एंट्री करते हैं। अब बात आती है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसा मैंने आपको कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर भी आप इशू करते हैं तो किस प्रकार से लेखा उसको एंट्री करते हैं। अंतर केवल मात्र ये है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर कि द शेयर आर इक्विटी शेयर्स, एंड व्हेन इन्फॉर्मेशन आर गिवन दैट इज एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन द क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट जस्ट लाइक दैट। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो आप एंट्री करते हैं, पहला आप एंट्री करते हैं कि अगर आप अगर तो मान लो इसी तरह की फुल सब्सक्रिप्शन विद वंस टाइम आता है तब तो आप एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एट पार के लिए, और दूसरी अगर प्रीमियम की बात करें तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अर्थात सिंपल सी बात है कि शेयर कैपिटल के साथ जो है वो प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाएगा, या इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ यदि आप दोनों प्रकार के शेयर इशू करते हैं तो पहले आप प्रेफरेंस शेयर का या पहले आप इक्विटी शेयर का पैसा रिसीव करें, ड्यू करें, रिसीव करें, फिर उसको ट्रांसफर करें। इस प्रकार से जो है प्रोसेस जो है लंबी इसके अंदर चलती रहती है। तो और किस प्रकार से इसका क्वेश्चन करते हैं, अगर फुल क्वेश्चन की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि मान लो फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन के टाइम में भी पैसा मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम में या अलॉटमेंट के टाइम में, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में भी मंगाते हैं, तो आप सिंपल सी एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री आप करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं जिसके लिए आप एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर उसका पैसा रिसीव होता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो है आप सभी जानते हैं आप फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और सेकंड कॉल ड्यू करते हैं जिसके लिए आप प्रेफरेंस शेयर एनी कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस भी कॉल का आपको पैसा रिसीव होता है। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल और बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल अकाउंट। तो इस प्रकार से जो आप एंट्री करते हैं
आपको पता होना चाहिए कि जो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है उसका प्रयोग जो है आप कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप शेयरों को इशू करते हैं और आप कोई खर्चा करते हैं, तो जब आप खर्चा करते हैं तो आप एंट्री करते हैं शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। परंतु जब उसको आप राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ करने के दो ही तरीके हैं, या तो बिजनेस के प्रॉफिट से या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। इस प्रकार से इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन करेंगे हम। तो हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5, सुमन लिमिटेड इशू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज पेबल 50 on application allotment and the balance on first and final call. Shares were fully subscribed, all the shares were received, pass journal entry, prepare ledger account and the balance sheet। तो इसके अंदर आपको लेजर अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। अभी आपको बताया था कि अगर शेयर जो है वो प्रेफरेंस है तो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज किया जाएगा, और किस प्रकार से इसके लेजर बनाएंगे, किस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, वो आपके सामने क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्री। पहला कॉलम डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा दी जाएगी। फिर पहला कॉलम जो है आप सभी जानते हैं कि पहली एंट्री आपके पास दी है कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 50 रुपीज़ के हिसाब से आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया। आपने शेयर इशू किए 10,000 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आया 5 लाख, अर्थात 10,000 शेयर का 50 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आपको एक साथ आया, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया जी? 5 लाख और 5 लाख। उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर किया जाएगा किसमें जी? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख और 5 लाख। अगली एंट्री कर दी जाएगी जी। उसके बाद इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। उसके बाद आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ आई, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट आपका 50 रुपीज़ है, तो 10,000 शेयर का 50 रुपीज़ के हिसाब से फिर 5 लाख आया, तो 5 लाख और 5 लाख। इस प्रकार से आपको अमाउंट रिसीव हुआ। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करी, जिसके लिए जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी। तो एंट्री करेंगे जी आप कि ड्यू करने के बाद आपको रिसीव हुआ, तो आप जब रिसीव करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जितना आपको रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख और 5 लाख। इस प्रकार से ये पैसा रिसीव हुआ आपको, तो आपने एंट्री करनी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। फिर उसके बाद इसके लेजर बनाएंगे। लेजर में सबसे पहले, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेन लेजर जो बोला इसने बैंक अकाउंट बनाने को बोला, तो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। और चीज़ों के लेजर भी सिंपल हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं, परंतु सबसे पहले आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला 5 लाख रुपीज़, तो आपने लिख दिया 5 लाख रुपीज़। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला, जिसके लिए आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैंक के डेबिट में टू प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख। फिर आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बैंक अकाउंट इज 10 लाख, और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी 10 लाख आया। तो आमने सामने जो इसका टोटल किया और 10 लाख जो है वो 10 लाख के बराबर आया। उसके बाद आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने से पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। आपने शेयर कैपिटल का नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल का एथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल टाइप होते हैं कैपिटल के। ये सारी सेम है, सभी की सेम है। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 10 लाख। और ये भी 10 लाख रही है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कॉल सिनेरियो कोई और चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है 10 लाख की 10 लाख ही रही। फिर आपने दो अकाउंट नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 बनाया, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए आपने कैश एट बैंक बनाया था, और बैंक का बैलेंस आपके पास जो है वो 10 लाख है। तो इसका मतलब है इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, ना कोई खर्चा किया, ना कोई बैंक का बैलेंस कम हुआ, सारा का सारा पैसा रिसीव हुआ, इसलिए 10 लाख का 10 लाख रहा। फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहला कॉलम पर्टिकुलर का नोट ऑफ अकाउंट,
अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़। पहला आप सभी जानते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ में इस बात का ध्यान रखें कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में जो आपका सबसे पहला अमाउंट आता है कि इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ जो आप लिखते हैं उसके अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल आती है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो शेयर कैपिटल आपके पास है 10 लाख, तो उसको आप लिखेंगे 10 लाख, और यहाँ पर टोटल अमाउंट में भी इतनी आएगी क्योंकि कोई भी काल से रिलेटेड नहीं हुआ, नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 था। उसके बाद आप असेट साइड जाएंगे। असेट साइड में सबसे पहले करंट असेट की बात करें तो करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके पास बैंक का बैलेंस दिया हुआ केवल मात्र, तो आप बैंक का बैलेंस लिखेंगे, और ये बैंक का बैलेंस भी आपका नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 है। और जो आपका बैंक का बैलेंस है वो भी आपका 10 लाख है, और 10 लाख है लाइबिलिटी साइड का टोटल, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है वो असेट साइड के टोटल के बराबर आया। तो इसका मतलब ये कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। यूज ऑफ कैश बुक में आप समझें, ध्यान दें इस बात का कि जो एंट्रियां बैंक से रिलेटेड होती हैं उनकी सीधी एंट्री जो है बैंक अकाउंट में जाती है, और जो बाकी एंट्रियां बचती हैं उनकी जनरल एंट्री करते हैं। जैसे आप पहले एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अर्थात आप कैश बुक बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखें इस बात का जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले इस बात को बड़े ध्यान से समझ लें कि जो एंट्रियां बैंक से रिलेटेड हैं उन एंट्रियों की आप सीधी पहले आप जो है बैंक में करेंगे, तो आप लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री क्योंकि आप ट्रांसफर की करते हैं तो इसलिए आप एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, फिर आप तीसरी फिर एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अर्थात बीइंग अलॉटमेंट मनी जो आप ड्यू करते हैं। उसके बाद इसका पैसा रिसीव होता है, जब इसका पैसा रिसीव होता है तो आप यहाँ लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिसका पैसा आपको रिसीव होता है वो सीधा बैंक में, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक की सीधी एंट्री कैश बुक में की जाएगी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है उसकी सीधी जो है वो बैंक अकाउंट में करेंगे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब है कि जो एंट्रियां बैंक से रिलेटेड होती हैं उनकी एंट्री आप सीधा ही बैंक कॉलम में करेंगे, और जो एंट्रियां बैंक से रिलेटेड नहीं है उनकी आप जनरल एंट्री करेंगे। तो इसमें जब क्वेश्चन आपको आता है तो आप आता है कि पास ओनली नेसेसरी जनरल एंट्री। नेसेसरी जनरल एंट्री का मतलब है कि आप बैंक अकाउंट का प्रयोग करेंगे और कैश बुक का यूज करेंगे। जो कैश बुक से रिलेटेड एंट्री हैं उनकी एंट्री जो है आप कहाँ करेंगे जी, बैंक अकाउंट में करेंगे, और जो बाकी एंट्रियां बचेगी उनके लिए आप जनरल एंट्री करेंगे, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। अर्थात सिंपल, मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया कि जो एंट्रियां बैंक से रिलेटेड हैं उन एंट्रियों की आप सबसे पहले जो है क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे। जैसे पहली एंट्री थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपने सीधी बैंक अकाउंट में करी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी की जो दूसरी एंट्री थी उसको आपने ट्रांसफर किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जो बैंक से आपको रिसीव हुआ उसका मतलब जो आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ उसके लिए आपने एंट्री करी टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जब उसका पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस प्रकार से लेखा पुस्तक में इसकी एंट्री करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है जी, वरुण लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए पार पेबल एज अंडर ₹5 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे, ₹1 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी इनकर्ड 5,000 फॉर इशूइंग ऑफ शेयर्स। खर्चा किया। पास जनरल एंट्री, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कैश बुक की एंट्री जो है कैश बुक में जाएगी, और जो आपकी दूसरी एंट्री हैं उनकी आप जनरल एंट्री करें। जनरल एंट्री पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। पहली एंट्री आप सभी जानते हैं एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो सीधी जो है कैश बुक में जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और 50,000 शेयर का ₹5 के हिसाब से 2,50,000 ये आपको रिसीव हुआ। फिर इस एंट्री को ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए जनरल एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,50,000 और 2,50,000। उसके बाद बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दिया आपने। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जिसके लिए ₹4 के हिसाब से 50,000 का ₹4 के हिसाब से 2 लाख, तो 2 लाख और 2 लाख, अर्थात एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर इसका पैसा रिसीव होगा, जब इसका पैसा रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख और 2 लाख। उसके बाद आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे ₹1 के हिसाब से, दैट इज 50,000, और ये भी 50,000।
और जब इसकी आपका पैसा रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ 50,000। अब आपने 5,000 रुपये खर्चा किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसिज, शेयर इशू एक्सपेंसिज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप सभी जानते हैं कि बैंक के क्रेडिट में बाय शेयर इशू एक्सपेंसिज, शेयर इशू एक्सपेंसिज कितना जी 5,000 का। आपने इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद बैंक का डेबिट साइड का टोटल जो है वो 5 लाख आया, और 5 लाख में से आपने 5,000 घटा दिया जो आपने खर्चा किया, जिसके लिए आपने बाय बैलेंस का डाउन कितना जी 4,95,000। और जब टोटल किया तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज़ 5 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में नोट्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट को बनाने से पहले नोट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, तो शेयर कैपिटल एथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज़ 5 लाख। इसका मतलब है कि कोई भी कॉल से नीड नहीं हुई या कोई भी पैसा जो ऐसा जो नहीं आपको रिसीव हुआ, सारा का सारा पैसा मिल गया, इसलिए 5 लाख आया। अनअमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस, जो शेयर इशू एक्सपेंसिस होते हैं उनको अनअमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस के अंदर रखते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसिस जो है आपके कितने हुए जी 5,000 के, तो ये भी आपने लिख दिया 5,000, और 5,000 नोट अकाउंट नंबर 2 में। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक का बैलेंस, दैट इज़ 4,95,000, और 4,95,000 जो आपने बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद आपको पता लगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहला कॉलम जो आपका पर्टिकुलर्स का है, और अगला कॉलम जो है आपका सभी जानते हैं नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1, नोट ऑफ अकाउंट, नोट नंबर जिसको आप बोलते हैं नोट अकाउंट नंबर। तो अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़, पहला आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी आती है। इक्विटीज लाइबिलिटी में सबसे पहला नोट ऑफ अकाउंट में जैसे आपने लिखाई थी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए, 5 लाख और 5 लाख। उसके बाद असेट साइड जाएंगे। असेट में अदर करंट असेट एंड नॉन करंट असेट, अदर करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। अदर करंट असेट क्यों बोला, क्योंकि अगर ये खर्चे या 1 साल के अंदर आप राइट ऑफ कर देते हैं तो जो अनअमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस, शेयर इशू एक्सपेंसिस हैं वो अदर करंट असेट के अंदर आएंगे, और अगर आप इनको राइट ऑफ 1 साल से अधिक अवधि में करते हैं तो ये अदर नॉन करंट असेट में आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि करंट असेट और नॉन करंट असेट के अंदर इसको बांटा जाता है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर निश्चित नहीं है भी कैसा है, तो इसलिए हम इसको दोनों हेडिंग लिखते हैं ऑब्लिक करके। तो ये आपके पास है 5,000, तो आपने यहाँ पर लिख दिया जी 5,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल तो आपका 5 लाख आया, परंतु इसका लिख दिया आपने 5,000 पहले। अनअमोर्टाइजेशन जो नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 में 5 लाख और 5,000 एंड 5,000। उसके बाद करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम जो आपकी वो 4,95,000 और 4,95,000 है जो बैंक का बैलेंस है। और इस प्रकार से दोनों साइड का टोटल जो आपस में बराबर आया 5 लाख प्लस 4,95,000 प्लस 5,000, दैट इज आल्सो 5 लाख। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो।